अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहत-तुल्लि मिनर रहमा व क़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, आज आप लोगों के सामने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, इसी मौजू के ऊपर आप लोगों के सामने लबकुशाई करनी है और इसी मुनासिबत से मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 आप लोगों के सामने पढ़ी है। देखिए दोस्तों, हमारी शरीयत के अंदर वालिदैन का दर्जा बहुत बड़ा है। कुरान और हदीस का अगर आप मुताला करें, पढ़ें, तो आप जगह जगह पर देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है, शिद्दत के साथ, और उनकी नाफरमानी से रोका है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के जो हक़ है उस हक़ को अपने हक़ के साथ ज़िक्र किया है। आप कुरान में कई आयतों में देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी जगहों पर अपनी इबादत का हुक्म दिया और फिर उसके जस्ट फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और दोस्तों, इसी चीज़ की तायीद कुरान की आयत करती है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। कुरान की आयत बताती है कि अल्लाह ने अपने हक़ के बाद फूफी के हक़ का जिक्र नहीं किया, मामू के हक़ का जिक्र नहीं किया, खाला के हक़ का जिक्र नहीं किया, किसी बेवा और यतीम के हक़ का जिक्र नहीं किया, किसी पड़ोसी के हक़ का जिक्र नहीं किया, किसी आम मुसलमान के हक़ का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा न बच्चे के, हमारा बेटा है ना, उसके हक़ को भी रब्बुल आलमीन ने जिक्र नहीं किया, न बीवी के हक़ को जिक्र किया, न भाई और बहन के हक़ के हक़ को जिक्र किया, बल्कि कहा वबिल वालिदैनि एहसाना। कुरान की आयत के आगे आप पढ़ेंगे तो यतीमों का, बेवाओं का, बीवी बच्चों का, बहुत सारे हुकूक का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने तरजीह किसे दी? वालिदैन के हक़ को। का मेरे बाद अगर किसी के साथ हुस्न सलूक करना है,
किसी की नाफरमानी से बचना है तो वालिदैन है, वो वालिदैन है। एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल तालो अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihsana। नबी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, ओ नबी आप कह दीजिए कि आओ लोगों मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि तुम्हारे रब ने कौन सी चीज़ें तुम पे हराम की है। रब्बुल आलमीन ने दो बातें हराम की, शिरक को हराम किया, वालिदैन की नाफरमानी को हराम किया। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और उसकी नाफरमानी को हराम करार दिया। और कुरान मजीद की ये आयत दोस्तों मशहूर ऐसी चीज़, बनी इसराइल की ये दो आयतें जो अभी मैंने खुतबा मसन्ना के बाद पढ़ी, मशहूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म देते हुए किन किन चीज़ों से रोका है। फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युन वला तनहरुमा। तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया कि तुम उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। रब ने फरमाया, अगर एक तुम्हारा माँ बाप दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं तो अल्लाह ने फरमाया उफ तक मत कहो, उनके साथ अदब व एहतराम के साथ बात करो, न उन्हें झड़को। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, और आजिज़ी व इंकिसारी के साथ उनके ऊपर झुक के रहो और उनके हक़ में दुआ किया करो। क्या दुआ किया करो? रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफ़क़त के साथ पाला था। इसमें कुछ बातें दोस्तों निहायती तवज्जो के काबिल हैं। तज्ज़िया निगारों ने लिखा है और डॉक्टरों का भी कहना है कि दुनिया में इंसानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस चीज़ पर होती है वो जलने पर होती है। इंसान को कोई आग लगा दे, जलने पर जो तकलीफ़ होती है, किसी और बीमारी यहाँ तक कि कैंसर में इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ जलने वाले इंसान को होती है। उसके बाद तज्ज़िया निगारों ने लिखा है कि जलने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस औरत को होती है जो किसी बच्चे को जन्म दे रही हो, दर्द ज़ह जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जलने के बाद साइंसदानों का लिखना है कि जलने के बाद अगर सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी को तकलीफ़ होती है तो उस औरत को होती है जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है। इसीलिए एक यमनी हाजी अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे रख के वो सफ़ा मरवा की सही कर रहा है, वो अरब के घर का तवाफ़ कर रहा है। इतने में अब्दुल्ला बिन उमर को देख लिया, हज़रत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला को देख लिया उस यमनी हाजी ने। अब्दुल्ला बिन उमर से रुक के पूछा कर रुको, क्या मैं अपनी माँ को कंधे पर सवार करके मैं मनासिक हज अदा कर रहा हूँ, मैं हज के अरकान अदा कर रहा हूँ, मैं कभी सफ़ा मरवा की सही कर रहा हूँ, कभी मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहा हूँ, कभी मैं मिना के मैदान की तरफ जा रहा हूँ, कभी मैं रब के घर के चक्कर लगा रहा हूँ, और इसी हालत में मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे सवार करके रखा है। आया अब्दुल्ला बिन उमर मुझे बताओ, क्या वालिदैन को मैंने कंधे पे सवार करके रखा है? मुझे जो तकलीफ हो रही है मेरी माँ की वजह से, जो मेरे कंधे पर सवार है, इतना जो मैं चक्कर लगा रहा हूँ, ये मुझे आप बताइए, क्या मैं पूरे मनासिक के हज अदा कर लूँ वालिदैन को कंधे पर, अपनी वालिदा को कंधे पे सवार करके, क्या मैं पूरी वालिदा की ज़िंदगी का हक अदा कर दूंगा? हाँ, मेरे वालिदैन की जो हुकूक है, मेरी माँ के जो मेरे ऊपर हुकूक है, वो हुकूक कंधे पर सवार करने की वजह से अदा हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा था? कहा सुन, बचपन से लेकर आज तक तूने अपने वालिदा की जो खिदमत की है और ये जो तू अपने वालिदा को कंधे पे सवार करके रखा है, इन तमाम हुकूक को अगर मिला दिया जाए तो तेरी माँ ने तुझे पैदा करते हुए तकलीफ से जो आह की थी ना, उसका भी हक अदा नहीं हो पाएगा। अल्लाह अकबर। तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त जो तकलीफ और कराहते हुए आह जो निकाली थी ना, उसका भी हक अदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक आदमी आया और कहा कि मैंने एक औरत को कत्ल किया है, मेरे हाथों एक औरत कत्ल हो गई है, मुझे तौबा का कोई रास्ता बताइए, तौबा की कोई शक्ल बताइए। अब्दुल्ला बिन अब्बास, वहीं पे अता बिन यसार जो एक ताबी है रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा मेरी माँ मर गई, मेरी माँ जिंदा नहीं है।
कहा तब ऐसा कर, जा अल्लाह से माफ़ी मांग, तौबा कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ़ कर देगा, अच्छे काम करते रहो। अता बिन यसार अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास आए, कहा इब्ने अब्बास मुझे यह बताओ कि उसने कत्ल किया है औरत का और तूने उसकी माँ जिंदा है, ऐसा क्यों पूछा? हाँ, उसकी माँ जिंदा है कि नहीं, क्या ताल्लुक किसी कत्ल का माँ के जिंदा होने से? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा ओ अता बिन यसार, अगर उसकी माँ जिंदा होती, उसकी माँ मर चुकी है, अगर उसकी माँ जिंदा होती, उसकी माँ की अगर वो खिदमत करता और उसकी माँ की जबान से जो दुआएं निकलती, अल्लाह उसका वो कत्ल भी माफ कर देता। अल्लाहु अकबर, कबीरा गुनाह भी माफ हो जाता। लेकिन अब उसकी माँ मर चुकी है, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो तौबा करे, अल्लाह माफ करे। अब तौबा करने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। लोगों, मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी ने बहुत बड़ी बात लिखी है। ये 5 आयत बनी इसराइल की आयत नंबर 2324 में 5 बातों का जो अल्लाह ने जिक्र किया। क्यों रब्बुल आलमीन ने हर जगह कुरान में अपने हक के बाद वालिदैन के हक का जिक्र किया है, अपने तज़किरे के साथ वालिदैन के तज़किरे को जोड़ा है। मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी कहते हैं कि तमाम चीज़ों का खालिक वो परवरदिगार है। उसी ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, हवा चलाई, पहाड़ बनाए, दुनिया की हर चीज़ बनाई, फिर आसमान से बारिश बरसाई, ज़मीन से नबातात और पौधे उगाए, इंसान के खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त ज़मीन से किया। लेकिन इंसान की ज़ाहिरी परवरिश का रब्बुल आलमीन ने सबब बनाया वालिदैन को। जिस तरह हर इंसान का खालिक एक अल्लाह है, इसी तरह हर आदमी के माँ बाप एक ही होते हैं, एक ही माँ बाप होते हैं। यह सबसे ज्यादा मुनासिबत है रब्बुल आलमीन से वालिदैन को, इसीलिए अल्लाह ने जगह जगह अपने तज़किरे के साथ वालिदैन का तज़किरा किया है। देखिए, ये इंसान का बच्चा जितनी मुश्किल से पलता है ना, किसी जानवर का बच्चा इतनी मुश्किल से नहीं पलता, क्योंकि माँ के पास अकल होती है। रातों में आप देखिए, माँ जाग जाग कर बच्चे को सुलाती है और बच्चे की तकलीफ पर अपने कैसे नींद को कुर्बान करती है। इन्हीं ठंडी के दिनों में बच्चे को टटोलती है कि कहीं उसने पेशाब तो नहीं कर दिया। अगर उसने पेशाब किया होता क्या करती, उसके गीले बिस्तर पे खुद सोती और अपने सूखे बिस्तर पे बच्चे को सुलाती, ताकि बच्चे को सर्दी न लग जाए, बच्चे को जुकाम न लगे, बच्चा परेशान न हो, ठंडी न लगे, अपने आराम को उसके आराम पे कुर्बान करती है। इसीलिए दोस्तों लिखा है तज़किया निगारों ने कि जितनी मुश्किल से आदमी का बच्चा पलता है, इतनी मुश्किल से जानवर का बच्चा भी नहीं पलता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, शरीयत ने भी कहा कि सबसे ज्यादा माँ बाप में से अगर देखा जाए तो माँ का दर्जा बड़ा है। देखिए, इससे आप ये मत समझना कि बाप का दर्जा कम हो जाता है। एक सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सहाबी के पास आए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं, एक सहाबी के पास आए। कहा मुझे मेरी माँ ने हुक्म किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो सहाबी ने उस आदमी से क्या कहा जानते हैं? कहा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के रखा है कि बाप जो होता है ना, जन्नत का दरमियानी दरवाजा होता है, जन्नत का दरमियानी दरवाजा होता है। अब चाहे तो उस दरवाजे की हिफाजत कर, चाहे तो जन्नत की हिफाजत कर, चाहे तो उसे ज़ाय कर दे। देखिए, यहां पर उस सहाबी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया है कि बीवी को तलाक दे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस सुनाई जिसमें अल्लाह के रसूल ने बाप का दर्जा जिक्र किया है। कोई ये ना समझे कि माँ बाप में माँ का दर्जा ज्यादा है तो बाप का दर्जा घट जाता है। नहीं दोस्तों, दोनों की खिदमत करनी है, दोनों को दोस्तों बराबर प्यार देना है और दोनों का बराबर हक अदा करना है। लेकिन हाँ, शरीयत कहती है माँ का दर्जा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि 9 महीने जो तकलीफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा, और जो अभी मैंने बताया कि पैदाइश के वक्त जो तकलीफ माँ को होती है, दुनिया में ऐसी तकलीफ किसी बीमारी पर इंसान को नहीं होती। दोस्तों, ये तो कुरानी आयतों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आइए अहदीस देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस कदर वालिदैन की खिदमत पर दर्जात का जिक्र किया है। एक सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, मुझे ये बताइए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा अमल कौन सा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। उसने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा? आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की हर बात मानना। उसने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा? गौर कीजिएगा,
अब जो बात आ रही है ना, आप चौंक जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, समझ रहे हैं कुछ? अल्लाह के रसूल ने वालिदैन की खिदमत का जिक्र पहले किया, जिहाद का जिक्र बाद में किया। बल्कि एक हदीस में आपको सुनाऊं जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है, कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की खिदमत जिहाद से भी अफजल है। अल्लाह की रास्ते में कोई दुश्मन से लड़ने के लिए निकल जाए, वालिदैन की खिदमत इससे भी बेहतर है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, कहा अल्लाह के रसूल हिजरत और जिहाद पर मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे सिर्फ अल्लाह से अजर चाहिए, मैं क्या करूँ? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा पहले ये बता तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा दोनों जिंदा हैं। आपने फरमाया फिर जा अपने वालिदैन की खिदमत करके जिहाद कर। अब हदीस में आपको समझाता हूँ। हजरत माविया बिन जहमा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिदैन जहमा रदी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं जिहाद करना चाहता हूँ, अल्लाह के रास्ते में लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे बेहतरीन मशवरा दीजिए मैं क्या करूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। आपने फरमाया ऐसा कर अपने वालिदैन की खिदमत कर, जन्नत उनके कदमों के नीचे है। क्या कहा? जन्नत उनके कदमों के नीचे है। जो जन्नत तू जिहाद करके हासिल करना चाहता है ना, वही जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत में भी मिल रही है। क्या पता चला कि वालिदैन की खिदमत जिहाद से भी अफजल है। और दोस्तों आप खुश हो जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की खिदमत इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि कोई भी कबीरा गुनाह हो जिंदगी में वालिदैन की खिदमत से माफ हो जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझसे कबीरा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह जो तौबा के बगैर माफ नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अब देखिए वालिद माँ का दर्जा कितना बड़ा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बता तुझे तौबा का रास्ता चाहिए? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया खाला जिंदा है? तुम्हारी माँ की बहन जिंदा है? उसने कहा जी अल्लाह के रसूल जिंदा है। आपने फरमाया जा अपनी खाला की खिदमत कर, जा अपने खाला की खिदमत कर, अपनी मौसी की खिदमत कर। और मौसी की खिदमत करने की वजह से जो खाला होती है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ के दर्जे में होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करने के बाद मक्के से मदीना वापस आ रहे थे, हज़रत हमज़ा की यतीम बच्ची रोते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पीछे आने लगी। तो उस वक्त दो सहाबा आपस में लड़ पड़े, हज़रत अली और जाफ़र। हज़रत अली ने कहा मैं इसकी परवरिश करूँगा, हज़रत जाफ़र ने कहा कि मैं परवरिश करूँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाफ़र के हवाले हज़रत हमज़ा की बेटी को कर दिया। और अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था कि जो मौसी होती है ना वो खाला के दर्जे में होती है, और जाफ़र की जो बीवी है ना इस बच्ची की खाला लगती है, इसलिए हज़रत जाफ़र को कहा कि इस बच्ची को तू ही उठा ले। दोस्तों याद रखिए कोई भी कबीरा गुनाह हो, अगर आप वालिदा की वफात के बाद भी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं तो अपनी मौसी की खिदमत करें। आपसे कोई भी कबीरा गुनाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक माँ अगर जिंदा नहीं है तो खाला की खिदमत करने से भी अल्लाह उस कबीरा गुनाह को माफ कर देता है। दोस्तों इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की खिदमत करने वाला मुस्तजाबुद दावात होता है, उसकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बनु इसराइल के वो 3 शख्स, हदीस आपने बहुत सुनी होगी ये गौर कीजिए आज इस हदीस पर। 3 शख्स किसी मैदान से जा रहे थे, अचानक बारिश होने लगी, तीनों छुपकर एक गार में छुपके बारिश से बचने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बड़ा सा एक पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा जिसकी वजह से गार का दरवाज़ा बंद हो गया और तीनों अंदर फंस गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे अंदर इतनी ताकत तो नहीं कि पत्थर को हटा सके, अब ऐसा करते हैं हमने ज़िंदगी में अगर कोई नेक अमल किया हो तो उसी को वसीला बना के अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस पत्थर को हो सकता है हटा दे। तीनों ने अपनी नेक आमाल को वसीला बनाया। आप जानते हैं यहाँ पर एक आदमी की जो दुआ का वसीला है ना, मेरे मौजू से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल क्या है उनकी दुआ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनमें से एक शख्स ने दुआ की, अय अल्लाह मैं बकरियां चराता था, मैं बकरियां चराता था, बकरियां चरा के आने के बाद घर पे जब मैं दूध निकालता था तो दूध सबसे पहले बकरियों से निकाल कर अपने वालिदैन को पिलाता था। एक मर्तबा चरागाह दूर होने की वजह से बकरियों को बहुत दूर ले गया, वापस आने में काफ़ी देर हो गई, मेरे वालिदैन सो चुके थे, मैंने बकरियों का दूध निकाला,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहा, वो डायरेक्ट दुआ करते हुए, अय अल्लाह, जब दूध निकाल के मैं आया, वालिदैन सो रहे थे, मैं उनके सराहने वो प्याला पकड़ के खड़ा हो गया, मैं दूध का प्याला उनके सराहने पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने गवारा न किया कि वालिदैन की नींद में खलल डालूं, मैं उनकी नींद को बर्बाद करूं, कि जब अपने आप इनकी आंख खुलेगी तभी दूध पिलाऊंगा। ये प्याला मैं खड़ा हो गया लेके, मेरे बच्चे मेरे पैर पकड़कर भूख की वजह से बिलक रहे थे, रो रहे थे। अय अल्लाह, मैं वालिदैन का इंतजार करने लगा, मैंने किसी को नहीं पिलाया, यहां तक कि सुबह हो गई, सुबह को मेरे वालिदैन जागे और वो प्याला मैंने दूध का उनको पिलाया। अय अल्लाह, ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हुआ हो, इस अमल के कबूल होने की वजह से इस पत्थर को इतना तो हटा दे कि हम सूरज देख सकें, आसमान को देख सकें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों, वालिदैन की खिदमत करने वाला मुस्तजाब दावत होता है, उनकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह उसने नेक अमल को वसीला बनाया, वालिदैन की खिदमत को वसीला बनाया। अल्लाह ने पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान को देख रहे थे और हवा अंदर आने लगी, और बाकी ने जो 2 आदमी बचे थे उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने पूरे पत्थर को हटा दिया। लोगों, याद रखो, वालिदैन की खिदमत से इंसान की हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ, और अल्लाह हर मुसीबत से निजात देता है। यमन के एक आदमी थे, यमन के रहने वाले, उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मरतबा सहाबा से कहा, लोगों, यमन में एक शख्स रहने वाला है, उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती। जानते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर ने अपने ज़माने में सहाबा से कहा था कि अब तुम्हारे पास अगर कर्न का, यमन का उवैस करनी तुम्हें मक्का में कहीं मिल जाए ना तो मुझे खबर देना। सहाबा ने कहा कि मिना में उनका खीमा है। हज़रत उमर उनके पास चल के आए उवैस करनी के पास। उवैस करनी को बर्स की बीमारी, आप याद रखिए, बर्स की बीमारी ऐसी होती है कभी जाती नहीं है, लेकिन माँ की खिदमत करने की वजह से इस कदर अल्लाह उवैस करनी की दुआ को कबूल करता था कि बर्स की बीमारी उनकी ख़त्म हो गई। और उवैस करनी अपनी ज़िंदगी में क्या करते थे, उवैस करनी ने अपनी बातों में उसने लिखा है कि लोगों, वो बीमारी ख़त्म होते होते मेरे जिस्म पे इतना सा दाग रह गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि उवैस करनी की पहचान ये है कि उनको बर्स की बीमारी है, और बर्स की बीमारी ख़त्म होते होते उनके जिस्म के किसी हिस्से पर इतना सा दाग बचा है। और उवैस करनी कहते हैं कि जब मैं अपने उस दाग को देखता हूं तो मुझे अल्लाह की याद आ जाती है कि अल्लाह ने, ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं और रब की इबादत कर सकूं, उस दाग को देख के मुझे अल्लाह याद आ जाता है। और उमर से अल्लाह के रसूल ने कहा था, उमर, उसकी उवैस करने की निशानी है कि उसके जिस्म पे इतना बर्स का दाग है, वो अगर अपनी जिंदगी में मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, उमर, उवैस करनी से जरूर दुआ कराना, अल्लाह उनकी कोई दुआ रद्द नहीं करता। उवैस करनी के पास हज़रत उमर आए। उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी है। उवैस करनी ने इस्लाम तो कबूल किया लेकिन सहाबी नहीं बन सके। वो सहाबी न बन सके इसलिए कि उनकी मां बीमार रहती थी। वो जानते थे कि यमन से अगर मैं मदीना आऊंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखूंगा, मेरी मां बीमार पड़ी है, कौन उनकी खिदमत करेगा। एक मर्तबा तो बेताब होके किसी काफिले वालों को कहला भेजा कि जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहो कि मैं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने उवैस करनी से कहा था कि बीमार मां को छोड़ के मत आना, आज नहीं तो जन्नत के दरवाजों पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बस मां की खिदमत की वजह से उमर, उनकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, अगर मिल जाए ना तुम्हारी जिंदगी में तो जरूर अपने लिए दुआ कराना। और उवैस करनी से उमर ने कहा, तुम्हारे जिस्म पे इतना दाग है ना? कहा मेरे जिस्म पे दाग है। कहा बस मेरे लिए दुआ कर दो। कहा उमर, मैं एक आम मुसलमान हूं, तुम्हारे लिए दुआ करूं? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नायब खलीफा हो, तुम इतने अजमत वाले साहबी हो। कहा उवैस, मैं तुम्हारी अजमत को नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हारी अजमत को बयान किया है। और अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया कि मैं उवैस करनी की किसी दुआ को रद्द नहीं करता। और उवैस, अल्लाह के लिए उमर के लिए दुआ कर दो। कहा क्या दुआ करूं? कहा दुआ करो अल्लाह उमर को जहन्नम की आग से बचा ले। दुआ भी मांगी और ये ऐसी दुआ है जिसको अल्लाह रद्द नहीं करता। सोच समझ के हज़रत उमर ने कहा होगा, का कहो उवैस करनी अपनी ज़बान से, अल्लाह उमर को जहन्नम की आग से बचा ले। लोगों, वालिदैन की खिदमत करते करते एक इंसान अल्लाह के नज़दीक इतना ऊंचा हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी किसी दुआ को कभी रद्द नहीं करता।
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहा था, और रावी हदीस हज़रत अनस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की खिदमत की वजह से अगर कोई आदमी ये पसंद करता है कि उसकी रोज़ी में बरकत हो, रिज़्क़ के उसके दरवाजे खुल जाएं और उसकी उम्र लंबी हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अच्छा, ये अभी तक दोस्तों जो आपने सुना है, वालिदैन की खिदमत की वजह से ये इंसान के दर्जात हैं, ये इंसान को अजर मिलता है। अब आइए उन हदीसों को भी सुन लीजिए कि वालिदैन को सताने की वजह से, वालिदैन को तकलीफ देने की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़बानी क्या दोस्तों इबरतनाक अंजाम वारिद हुआ है। रावी हदीस हज़रत अबू बकरा हैं, कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, आए लोगों क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं। जरा गौर कीजिएगा, वालिदैन के साथ नाफरमानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस गुनाह से जुड़ा, ये देखिएगा। कहा क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं। सहाबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिरक करना यह सबसे बड़ा गुनाह है, और वालिदैन की नाफरमानी यह सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक के साथ मिलाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वालिदैन की नाफरमानी को शिरक के बाद जिक्र किया। पता ये चला कि शिरक के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह कोई है तो वालिदैन को तकलीफ देना है, वालिदैन का कहना न मानना, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना, ये शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। और एक हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों 3 इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन देखना भी गवारा नहीं करेगा। 3 इंसान, पहला इंसान वालिदैन का नाफरमान, ये ऐसा इंसान है जिसको क़यामत के दिन अल्लाह देखेगा भी नहीं, और दूसरा बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, और तीसरा एहसान जतलाने वाला। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन देखेगा नहीं, और 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला वालिदैन का नाफरमान, दूसरा दयूस, जिसकी माँ बहन के साथ कोई अजनबी आदमी बैठा उसे गैरत ना आए, उसे शर्म ना आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया दयूस इंसान कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरी वो औरत जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करती है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह देखेगा नहीं। इसमें वालिदैन का नाफरमान भी शामिल है लोगों। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया और रगीमा अनफुहु, उसकी नाक खा कालू दो, उसकी नाक खा कालू दो। 3 मरतबा बद्दुआ दी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, 3 मरतबा। सहाबा ने कहा कौन है अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में न जा सके। हजरत आयशा कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं जन्नत में गया तो मैंने किरात सुनी, तो मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन है। कहा ये हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जानते हो लोगों हारिसा को अल्लाह ने जन्नत क्यों दी, और जन्नत में भी इतना मकाम के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, माँ की खिदमत की वजह से। किसकी वजह से? माँ की खिदमत की वजह से। आपने फरमाया आयशा ये होता है माँ की खिदमत का बदला कि हारिसा की तिलावत को मैंने जन्नत में सुना है अपनी कानों से, और मैंने फरिश्तों से पूछा भी तो उन्होंने कहा ये हारिसा बिन नौमान की तिलावत है। और एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी सीढ़ी चढ़ रहे, मिंबर की सीढ़ी, आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन जुमे के खुतबे के लिए। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह से साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा तो आपने कभी नहीं किया, कई जुमे आप पढ़ा चुके हैं मिंबर पे चढ़ते हुए ऐसा आमीन तो आपने कभी नहीं कहा, क्या बात है आज आपने खिलाफ मामूल काम किया है। साहबा से कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल वो आदमी जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में, माँ या बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को न पा सके, जहन्नम में चला जाए, अय अल्लाह के रसूल मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, कहो आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आमीन। और अल्लाह के रसूल उस शख्स को भी मैं बद्दुआ देता हूं कि जो जिसके पास आपका नाम लिया जाए मोहम्मद और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, आप पे दुरूद न भेजे, वो भी मर जाए जहन्नम में चला जाए, अल्लाह उसको भी अपनी नजर रहमत से दूर कर दे, कहो आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आमीन। और तीसरा वो शख्स जो रमजान का महीना पाए,
गुनाह के काम छोड़कर रोजे न रखे, अल्लाह के सामने तौबा करके अपने गुनाहों को न माफ करवा सके, मर जाए, जहन्नम में चला जाए, अल्लाह उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। कहो आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आमीन। दुआ जिब्रील ने की, आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो। लोगों कोई शक नहीं इस बद्दुआ के कबूल होने में, कोई शक नहीं। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में देता है, जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में दे के रहता है। एक वो शख्स जो जुल्म करता है किसी पे। देखिए जालिम की रस्सी ढीली जरूर होती है, लेकिन दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ जरूर करता है। और दूसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वालिदैन की नाफरमानी करने वाला कभी सुकून के साथ दुनिया में नहीं जी सकता, उसकी सजा दुनिया में जरूर मिलती। एक हदीस के रावी है अवाम बिन हौशब रजी अल्लाह, अवाम बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हदीस के सिलसिले में किसी गाँव में गया। किसी गांव में जब मैं पहुंचा तो मैंने असर बात क्या देखता हूं कि कब्र फटी। इसाक जाहिद भट्टी ने और तरगीब और तहीब जो हदीस की किताब है, अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही कहा और वहीं पर मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में इस वाक़े को जगह दी है कि अवाम बिन हौशब कहते हैं कि किसी गांव में पहुंचा, असर के बाद एक कब्र फटी। कब्र से एक आदमी निकला जिसका पूरा जिस्म इंसान का था, लेकिन जो उसकी गर्दन थी यहाँ गधे जैसी गर्दन थी, उसका मुंह पूरा गधे जैसा था। अचानक 3 आवाज़ लगी, भौंकने लगा गधे की तरह। गधा कैसे भौंकता है, भौंकने लगा। और उसके बाद वापस कब्र खुल गई, कब्र के अंदर गया और कब्र फिर बंद हो गई। वहीं पर एक बुढ़ी सी औरत थी जो ऊनी धागा बुन रही थी। मैंने उस बुढ़िया को उसके पास गया और मैंने कहा कि क्या माजरा है। कहा बेटा ये जो कब्र फटी और ये जो माजरा तूने देखा है ना, वो जो बुढ़िया बेटी है ना, ये उसका बेटा है। कहा अम्मा ये बताओ कि ये ऐसा क्यों, ऐसा अजाब इसको क्यों हो रहा है। कहा दरअसल बात यह है कि इसकी माँ इससे कहती थी, जो मर गया ना बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। उसकी माँ उससे कहती थी बेटे अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, कब तक तू शराब पीता रहेगा, तौबा कर बेटे तौबा कर। वो क्या कहता था अपनी माँ से, अम्मा तू तो बस गधे की तरह आवाज़ लगाती है। क्या कहता था अपनी माँ को, अम्मा तू तो बस गधे की तरह भौंकती है, गधे की तरह तो आवाज़ निकालती है। बेटा उसकी जो मौत हुई थी ना, असरबाद हुई थी, तब से लेकर आज तक कब्र इसकी फटती है, ये निकलता है गधे के मुंह जैसा मुंह लेकर और 3 मरतबा गधे की तरफ भौंकता है, फिर अपनी कब्र में चला जाता है। दुनिया में दोस्तों उसको सजा मिल जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया 4 लोग बच्चे ऐसे थे जो अपनी माँ की गोद में बात किए हैं। इनमें एक जुरैज है रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी की रिवायत है और रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा है। कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल में एक शख्स था जुरैज रहमतुल्लाह अलैह। जानते हैं इतना आबिद, इतना जाहिद, इतना मुत्तकी था कि पूरा बनु इसराइल को जानता था कि इससे बड़ा मुत्तकी कोई इंसान नहीं है। उसने गांव के बगल ही में एक अपनी झोंपड़ी बनाई थी जिसमें अल्लाह की इबादत करता था, बस नमाज रोज़ा इबादत में लगा रहता था। वहीं पर एक खूबसूरत औरत थी बनु इसराइल में जिसकी हुस्न के चर्चे थे, जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे। तो जुरैज की माँ एक मरतबा जुरैज के पास आई कि बेटा जुरैज, और जुरैज उस वक्त नफली नमाज पढ़ रहा था, नफिल नमाज थी। आप जानते हैं मैं बताना ये चाहता हूँ कि नफली इबादत पर भी माँ बाप की खिदमत को आप हमेशा मुकद्दम रखें, हमेशा तरजीह दें माँ बाप की। फ़र्ज नमाज में है तो वालिदैन अगर बुलाते हैं तो पूरी करके जाइए, सलाम फेर के जाइए। लेकिन अगर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, किसी भी हालत में है, माँ ने बाप ने आवाज़ दी तो सलाम फेर के फ़ौरन चले जाओ, वरना वो तो बहुत ही खतरनाक खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जुरैज की माँ ने 3 मरतबा 3 दिन उनको आवाज़ दी, बेटा जुरैज मुझे काम है। जुरैज ने कहा अल्लाह ये सख्त इम्तिहान है, एक तरफ नमाज है तेरी इबादत है और एक तरफ माँ की खिदमत है, किसको तरजीह दूँ। जुरैज नहीं गए, नफिल नमाज पूरी की उसने, दूसरे दिन उसने पूरी की, तीसरे दिन जुरैज की माँ की ज़बान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह जब तक जुरैज किसी बदकार और फाहिशा औरत का मुँह न देखे उसे मौत मत देना। वही बनु इसराइल की खूबसूरत औरत, वो उन्हीं की झोपड़ी के बगल में जुरैज का जो इबादत खाना था ना, उसी बगल में एक चरवा था जो बकरियों को चराया करता था। खूबसूरत औरत ने जिना किससे की, चरवाए से जिना की। जिना करने के बाद जब बच्चा हुआ और बादशाह को जब शिकायत मिली कि उस औरत का बच्चा हुआ जबकि उसका निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, ये बच्चा किसका है,
औरत ने पूरा इल्ज़ाम जुरैज के ऊपर डाल दिया। माँ की बद्दुआ थी, माँ की बद्दुआ थी कि जब तक ये किसी जानिया का चेहरा न देख ले तब तक अल्लाह जुरैज को मौत मत देना, क्योंकि इसने मेरी नाफरमानी की है, मेरी आवाज़ पर वो नहीं आया। जुरैज आप जानते बनु इसराइल उनके झोपड़े पर टूट पड़ा। हाँ, कि देखने में तो बड़े जाहिद और मुत्तकी और रात में छुप के ऐसे काम करते हो। झोपड़े को तोड़ दिया और जुरैज को मारने लगे। जुरैज ने कहा माजरा क्या है, बात क्या है, क्यों मुझे मार रहे हो? कहा इस औरत का निकाह नहीं हुआ है, बच्चा इसका पैदा हो गया है और ये इल्ज़ाम दे रही है कि ये बच्चा तुम्हारा है। कहा अच्छा बच्चे को लाओ। बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, बच्चे के पेट में जुरैज ने कचोका लगाया। कहा बोल तेरा बाप कौन है, बोल तेरा बाप कौन है। उनके तकवे ने उनको बचा लिया, लेकिन माँ बाप की बद्दुआ लगी कि नहीं, वो तो उनका तकवा था जो उनको बचा ले गया। उसने कहा, उस छोटे बच्चे ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बच्चा बोला था जो फिरौन उसके बेटों को आग में झोंक रहा था। जब दूध पीछे बच्चे के जिक्र उसकी बारी आई, एक देग चढ़ाया था फिरौन ने तेल का, और तेल बिल्कुल खुल रहा था। उसी माँ के बच्चों को तेल के अंदर डाल रहा था, बिल्कुल झुलस जा रहे थे, मर जा रहे थे देग के अंदर। जब दूध पीते बच्चे की बारी आई, जब फिरौन के सिपाही उस बच्चे को छीनने लगे तो ऐसा लगता था कि ये बच्ची अभी ईमान से हट जाएगी, फिरौनी को अपना रब मान लेगी। और रब्बुल आलमीन ने देखा कि मेरी बंदी की बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने जो दूध पीता बच्चा था ना उसको जबान दी, कहा अम्मा मेरी परवाह मत कर, मेरी परवाह मत कर, फिरौन हमारी दुनिया को बिगाड़ेगा, आखिरत हमारी बन रही है, कूद जा इस तेल के अंदर और मेरी मौत की फिक्र बिल्कुल मत कर। ये बच्चा बोला था, या ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोले थे, या ये जुरैज के ऊपर बच्चा बोला था। जुरैज ने जब कचोका लगाया, उस बच्चे ने फौरन कहा जो फला चरवा है ना झोपड़ी के बगल में, इसी झोपड़ी के बगल में रहता है, वो मेरा बाप है, जुरैज मेरा बाप नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया यह है कि वालिदैन की नाफरमानी की वजह से दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिल्लत का मुंह से दिखाता है, दुनिया में उसको पता चल जाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था, ऐ अल्लाह तू लानत भेज अपनी उस शख्स पर जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। लोगों, अब आप में से कोई ये सोचे कि मैंने अपने वालिदैन को सताया है, दुनिया से चले गए, अब मैं क्या करूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम्हारे वालिदैन के जो दोस्त हैं ना उनके साथ अच्छा सलूक करो। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर मदीने से मक्का जा रहे थे तो रास्ते में एक बद्दू देहाती को देखा, कहा इधर आओ इधर आओ। उसको अपने घोड़े पे, उसको अपने खच्चर पे बिठा लिया, अपना अमामा जो पगड़ी थी ना बद्दू देहाती के सर पे रख दी। वहीं पे अब्दुल्ला बिन दीनार खड़े थे रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि इतनी इज्जत इन बद्दुओं को कहाँ रास आएगी, ये तो बद्दू देहाती है, थोड़ी सी कोई हदिया कोई चीज़ दे दो खुश हो जाते हैं। कहा नहीं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन के रखा है कि अगर तुम बड़ी नेकी करना चाहते हो तो अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। ये मेरे बाप उमर का दोस्त है, ये मेरे बाप उमर फारूक का दोस्त है, मैं जानता हूं उस बद्दू देहाती को। इतनी इज्जत थी अब्दुल्ला बिन उमर। और एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अबू दरदा अब्दुल्ला बिन उमर को देखने लगे, का क्या बात है अब्दुल्ला बिन उमर? कहा जानते हो अबू दरदा क्यों आया हूं मैं तेरे पास, जानते हो क्यों आया हूं मैं तेरे पास? कहा मैं नहीं जानता। कहा इसलिए आया हूं कि तू मेरे बाप उमर का दोस्त है, तू मेरे बाप उमर का दोस्त है। अबू दरदा मैं तेरी खिदमत के लिए आया हूं, मैं तेरे साथ अच्छा सलूक करने के लिए आया हूं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने हदीस सुनी है कि बाप की वफात के बाद भी अगर बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हो तो बाप के दोस्तों की खिदमत करो, बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि बाप के मरने के बाद बाप के दोस्तों के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं कि तुम्हारा रिश्ता मेरे बाप से था, अब मेरे घर पे मत आना, अब मेरे घर पे मत आना। लोगों, ये वो चीज है कि बाप के मरने के बाद भी हम बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। लोगों, अपने बाप को अगर मरने के बाद भी नफा पहुंचाना चाहते हो, अपनी मां को मरने के बाद भी अच्छा सलूक करना चाहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा मर गया लेकिन उसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं, उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जा रही है। बंदा अल्लाह से कहता अल्लाह क्या चीज़ है, मेरे दर्जे मरने के बाद बुलंद हो रहे हैं। कहा तूने मरने के बाद नेक औलाद छोड़ी है दुनिया में, मरने के बाद तू दुनिया में नेक औलाद छोड़ के आया है
और नमाजों के बाद तेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, वो नेकियों के काम कर रहे हैं, वो जो नेकियों के काम कर रहे हैं उनकी नेकी की वजह से तेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, उनके दुआ की वजह से तेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो अपने मरने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि नेक औलाद छोड़ के जाइए, मदरसों का आदी बनाइए, स्कूलों कॉलेजों का नहीं, बच्चे को कुरान पढ़ा के जाइए दोस्तों, बच्चों को नमाजी बना के जाइए दोस्तों। ये सारी चीजें हैं जो वालिदैन की हम जितनी खिदमत करेंगे इतनी ही अल्लाह दर्जात बुलंद करता है, और वालिदैन की जितनी नाफरमानी करेंगे आखिरत में तो सजा है ही, आखिरत में तो सजा ही है। लेकिन दोस्तों दुनिया में हम जिल्लत का मुंह देखते हैं, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बुरा बदला अता करता है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ऐ अल्लाह वालिदैन के हक में हमसे जो भी गुस्ताखियां हुई, जो सी भी बेअदबियां हुई, जो भी गुस्ताखियां हुई, ऐ अल्लाह उसे माफ़ कर दे। वालिदैन की इज्जत को, वालिदैन की मोहब्बत को हमारे दिलों और सीनों में जागुज़ी कर दे, हर वक्त हर आन उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन जो तेरी रहमत में आ चुके हैं उनको करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम व यस्तजिब लकुम व लितअला औला अजल वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।